हरिओम फ्रेंड्स। सभी को आत्मवंदन। प्रत्येक दिन हम सत्संग में रियलाइज सेजेस रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज, अन्य बुद्ध पुरुषों की वाणी को सुनते हैं, उसको आत्मग्रह करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, जितने भी अवेकेंड महापुरुष हुए, उन्होंने सबने एक ही बात कही है, स्वयं को जानो, नो दाई सेल्फ। अध्यात्म में हम क्यों आते हैं? अध्यात्म का क्या कारण है आने का? कारण है कि हम इस जीवन में, हमको सब तरफ दुख दिखाई देता है, दुख प्रतीत होता है। लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, जो बुद्धा ने कहा। बुद्ध तो एक राजकुमार थे, और जब वो बाहर निकले, उन्होंने मृत्यु को देखा, उन्होंने वृद्धावस्था को देखा, उन्होंने रोग को देखा, न जाने कितनी तरीके से पीड़ा की स्थिति को देखा। और उनको, चूंकि वो चिंतनशील थे, उन्होंने अपने से प्रश्न किया कि क्या ये रोग मुझको भी हो सकता है? तो पता चला कि यस, ये मुझको भी हो सकता है। क्या ये वृद्धावस्था मुझको भी आ सकती है? क्योंकि अभी तो मैं यंग हूं, जवान हूं। तो पता चला ये मुझको भी आ सकती है। क्या ये मृत्यु, जिस तरह से ये अर्थी पर जा रहा है व्यक्ति, ऐसे एक दिन मेरा भी हो सकता है? यस, ये आपका भी हो सकता है। तब उनको, जो एक चिंतनशील प्राणी होता है, जो रियल एक्सप्लोरर होता है, अन्वेषण करता होता है, उसका ही ये स्वभाव होता है। तो उनकी समझ में आया कि मैं आज जिस भाव भंगिमा में हूं, आज मैं जैसा हूं, वो मेरा परमानेंट स्तर नहीं है कि मैं ऐसे ही राजकुमार रहूंगा, सुंदर रहूंगा, स्वस्थ रहूंगा, युवा रहूंगा। और फिर जैसे जैसे उन्होंने बाहर और बात करी, तो उनको लगा कि जीवन में तो दुख ही दुख है। दिस लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। कोई व्यक्ति यदि चिंतनशील होता है, तो उसके अंदर फिर जिज्ञासा जन्म लेती है, उसको जानने की इच्छा। ही स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग, ये क्यों है? पहले तो कुछ है, दुख है, फिर इस दुख का कारण क्या है? तो उन्होंने उसका इन्वेस्टिगेशन किया, तो पता चला कि डिजायर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग। हमारी जो इच्छाएं हैं, वो ही इन सफरिंग को, इन पीड़ा को, इसको, वेदना को जन्म देती है। और फिर आगे गए कि इसका कुछ निदान भी है। तो ये पाया कि यस, देयर इज ए सिसेशन ऑफ सफरिंग, इनका अंत भी हो सकता है। और इसका एक रास्ता भी है, देयर इज ए वे टू सिसेशन ऑफ सफरिंग। तो ये बुद्ध के जो चार नोबल ट्रुथ्स हैं, वो यही हैं: देयर इज सफरिंग, there is a cause of suffering, there is an end to suffering, and there is a way to end the suffering. इसी बात को अन्य संतों ने दूसरे तरीके से कहा। उन्होंने कहा कि ये देखो कि ये जो सफरिंग है, मनुष्य जो सफर कर रहा है, या तुमको जो वेदना है, तुमको जो पीड़ा हो रही है, तुम जो दुखी होते हो और तुम सुखी भी होते हो, तो ये जो दुख और सुख का द्वंद्व चलता रहता है, इस दुख और सुख को भोगने वाला कौन है? जब मैं कहता हूं मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा पीड़ा में हूं, तो ये मैं कौन है? मैं क्या है? क्योंकि यदि हम मैं को जान लें, और हमें पता चले जांच करने पर कि ये मैं जो है,
इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, या ये मैं कुछ और ही है, तो फिर जो दुखी होने वाला है, जो सुखी होने वाला है, उसका और जो मैं को मान रहा हूं, इन दोनों का जो एक रिश्ता हमने मान बैठे हैं और अपने को दुखी सुखी मान रहे हैं, उसमें बदलाव हो सकता है। तो इसलिए इन संतों ने स्ट्रेट दैट, इसलिए ये कहा जाता है दिस इज ए डायरेक्ट पाथ। पहले आप कहते हो कि मैं दुखी हूं, तो पहले ये जानो ये मैं, जो दुखी होने वाला, ये मैं कौन है। मैं की जांच करो। पूरे दिन आप मैं बोलते रहते हैं। हम सब मैं बोलते रहते हैं। मैं दुखी हूं, और मैं से फिर मैं मेरा का भी निर्माण कर लेता हूं। मैं से मेरा भी आ जाता है, मैं और मेरा। तो मैं से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, मैं से मेरा अन्वेषण स्टार्ट होता है। ये मैं कौन है? तो आज के दिन में मैं अपने को क्या मानता हूं? मैं अपने को अहंकार, अहंकार को सीधा उसका स्पष्ट भी शब्द है, अहम और आकार। मैं का आकार, आकार वाला मैं मानता हूं। आकार क्या है मेरा? ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब सामूहिक रूप से मैं अपने को मैं मान रहा हूं। हम में से कोई व्यक्ति मैं का क्या परिचय देता है? मैं का यही परिचय देता है जो उसके शरीर का परिचय है, उसके विचारों का परिचय है, कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है, क्या उसकी आइडियोलॉजी है, कब उसका जन्म हुआ, कहाँ का रहने वाला है, क्या उसकी पद प्रतिष्ठा, ये सब जो है ये आपके शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों पे। तो ये हो गया मैं आकार, अहंकार। और जब आप इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है ये जो अहंकार, मैं आकार वाला जो है, ये वास्तव में मैं कुछ होता ही नहीं है। ये एक माना हुआ मैं है, ये इल्यूजरी है। तो महर्षि रमन ने डायरेक्ट टेक्निक बता दी कि भाई अपने से खुद पूछो। ये कहीं जाकर के, किसी गुरु के पास जाकर के उसके पैरों में बैठ गए, उससे आशीर्वाद ले लिया, किसी और के पास चले गए, उन्होंने आपके सिर पे हाथ रख दिया, इससे ये आपका इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। आपको स्वयं इसको जानना पड़ेगा। स्वयं आपको जो, जिस झूठ में, जिस अज्ञान में आप लबालब डूबे हुए हैं, उससे स्वयं आपको निकलना पड़ेगा। दलदल में आप फंस गए हैं, दलदल में आप फंसे हुए हैं, और कोई व्यक्ति दूसरा आपकी जगह दलदल से निकल जाए, तो क्या आप निकल पाओगे? तो ये ज्ञान जो है और जो अज्ञान है, अज्ञान में जो आपने बंधे हुए हैं, उस अज्ञान से आपको खुद निकलना है, उस अज्ञान से अपने को खुद मुक्त करना है। और उसके लिए ही ये सेल्फ इंक्वायरी की पद्धति जो रमन महर्षि ने दी, हु एम आई की, और जो निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि आप आई एम, मैं हूं, शुद्ध मैं हूं पे बस ठहरे रहें। तो जो भी आपके तमाम सारे अटैचमेंट हैं जो आपने मान लिए, वो सब गिर जाएंगे। और फिर आपको लगेगा अरे मैं तो वास्तव में एक ही शाश्वत मैं है, वही परमात्मा है। आई एम गॉड, अहम ब्रह्मास्मि। वो कैसा है? निराकार है। मैं अपने को अहंकार, अहम आकार, ये मान रहा हूं। मैं अपने को एक आकार मानता हूं जिसमें मेरा शरीर, सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, कॉजल बॉडी, और इतने सारे शरीर मेरे जो पांच कोश हैं वो सब आ जाते हैं। और शुद्ध रूप में मैं निराकार हूं, जिसको सुख और दुख छू नहीं सकता, जो निर्लेप है, जो सदा ज्यों का त्यों रहता है,
जो सबका अधिष्ठान है, सबस्ट्रेटम है, और जो सबको प्रकाश देता है, दैट इज अल्टीमेट रियलिटी, जिसका नाम दिया ब्रह्मन। ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, मैं निराकार हूं, मैं निर्गुण हूं, मैं हमेशा जैसा का तैसा रहने वाला हूं। और वो जो मैं है, वो तत्व सब में एक सा है, इसलिए वो मैं सबका एक है। जब हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो आप भी वही कहते हैं, तीसरा भी वही कहता है, सब कुछ सब वही कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। निसर्गदत्त महाराज ने उसमें से ब्रह्मन शब्द को भी हटा दिया, कि ब्रह्मन शब्द को भी शब्द के द्वारा कहने की क्या जरूरत है। अहम अस्मि, मैं हूं, वही ब्रह्म तत्व है। क्योंकि किसी भी स्थिति में आप में से कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि आप नहीं हो। आपके होने का एहसास हमेशा ज्यों का त्यों रहता है। यदि आप कहते हो मैं नहीं हूं, तो फिर उससे पहले भी आप हो, तभी तो आप कह रहे हो मैं नहीं हूं। प्रश्न ये है कि मैं, आप मैं को बोलते हैं अहंकार आकार वाला मैं, जिसमें आप अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सबको जोड़ देते हैं। जबकि मैं हूं में है निराकार होनापन। होनापन क्या हुआ? सत हुआ। और उसका ज्ञान चित हुआ, कॉन्शियसनेस। और आनंद, उसमें पूर्ण आनंद भी है। इस तरह से आपका स्वरूप है सच्चित आनंद। तो ये जर्नी किसी और को नहीं लेनी, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये आपको खुद करना है। और दूसरी अच्छी बात इन संतों ने बताई कि ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन से कुछ आप निर्माण करोगे। जितना भी परिश्रम है, जितना भी पुरुषार्थ है, जितना भी उद्योग है, वो आप भौतिक स्तर पे करते हो। किसी चीज का आपको निर्माण करना है। अभी आपको लंच, खाना खाना है, तो खाने को बनाना पड़ेगा, उद्योग करना पड़ेगा ना। भाजी बनानी पड़ेगी, आटा गूंथना पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी। लेकिन यदि ऑलरेडी खाना रखा है, तो क्या बनाना है आपको? तो ये जो तत्व है, ये तत्व तो ज्यों का त्यों, ये तत्व तो अनादि है, शुरू से है, और अनंत है, इसका कभी अंत नहीं होता। तो ये तो सबके अंदर विद्यमान है। वो एक ही तत्व है ऐसा, जो सबको प्रकाशित कर रहा है। हम सब में वही जीवनता उसी के कारण है। केवल क्या ज्ञान है? हमने उसको आकार से जोड़ लिया, उसको शरीर मन बुद्धि से जोड़ लिया। और फिर वो तत्व तो हमारी आंखों से आज ओझल हो गया। हम इस शरीर को ही वास्तविकता मानने लगे। फिर इस शरीर के स्तर पर हमने अपने को शरीर मानते हुए दूसरे शरीरों से संबंध स्थापित कर लिए। यदि मैं अपने को शरीर मानता हूं, तो मैं अपना कैसे एक्सपेंशन करूंगा? बहुत सारे और शरीरों से मेरे संबंध हो जाएं, मेरा संघ बन जाए, उससे मुझे अपनी ताकत लगती है। और इस शरीर को मैं बहुत ज्यादा पुष्ट बनाने की कोशिश करता हूं, ये शरीर जो का त्यों बना रहे। क्योंकि जब मैं शरीर ही हूं, तो यदि शरीर जाता है, शरीर कमजोर होता है, शरीर की मृत्यु होती है, तो मैं की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हमेशा मुझे डर का कारण दिखाई देती है। और इस शरीर से जो भी लगी हुई साधन सामग्री है, उनको भी मैं फिर जुटाने में लग जाता हूँ। अच्छे वस्त्र, अच्छा रहने का स्थान, अच्छा वैभव, मान सम्मान, ये सब। तो जो ये मैं है, मैं को जानने में मुझसे भूल हो रखी है। मैंने जो माना हुआ है इस मैं को, वो मैं नहीं हूं। और जो मैं वास्तव में हूं, वो मैं इतना विराट है, इतना सुंदर है, निराकार है, निर्लेप है, और वो सभी का मैं है। उसमें कोई अभाव है ही नहीं।
ताकि आपको लगे कि इसको और इसमें बढ़ोतरी की जाए। उसमें कोई घटबढ़ हो ही नहीं सकती, और वो हमेशा ज्यों का त्यों रहता है। तो बस वही उसी को कहा स्वरूप या स्वभाव। वो हमारा स्वभाव है। तो हमारा अज्ञान क्या हो गया? हम परभाव में जीने लगे। हम स्वभाव में ठहरे तो हम हमको अपना बोध हो जाए, उसी को बोध कहते हैं। हमें अपनी परम सत्ता का, अपने सच्चित स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप का निरंतर बोध रहे। लेकिन हमने अपनी नजर, अपना अटैचमेंट आकार को दे दिया। देह आत्मबुद्धि हो गई हमारी, और फिर देह के स्तर पर हम जीवन जीते हैं। थोड़े समय के लिए आप अपने इस देह भाव को हटा दो, फिर आप देखो आपके आपने जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, जो भी कुछ आप सोचते हो, जो भी आप अपना कैलकुलेशन करते हो, वो सब व्यर्थ हो जाते हैं। जितना भी कुछ आपका स्थूल जगत में क्रियाएं हैं और जो सोचना है, वो सब इस दृश्य जगत का है, शरीर का है, मन का है, बुद्धि का है। और इस सब का मैं से कोई लेना देना नहीं। तो इसीलिए कहते हैं जो भी आपको दिखाई देता है और जो भी आप सोचते हैं, वो सब क्या है? मन का क्षेत्र है, माया का। माया जो परिवर्तन हो रही है, जो आ रही है, जा रही है, कभी नहीं ठहरती। आपका ज्ञान ये उसको ठहराना चाहते हैं आप। जब आपका अच्छा समय आए, अच्छी परिस्थिति आए, वो वैसी ठहरा रहे, सुख आपका वैसी ठहर जाए। आपकी युवावस्था है, निरोगी काया है, वो वैसी ठहर जाए। क्या ये संभव है? नहीं है। और आप काया थोड़ी हो। तो इन संतों ने हमको ऐसा उसका ब्रह्मास्त्र दे दिया कि आप बस इस मैं को खोज लो। और मैं को खोजोगे तो ये जो सीमित मैं है, आकार वाला मैं जो आप मान बैठे हो अपने को देह, जिसका जन्म हुआ, जिसकी मृत्यु होगी, जिसमें रोग है, जिसमें कष्ट भी है, जिसमें अभाव भी है, वो सारा जीवन इस गलत अज्ञान पे आपका आधारित है। जब आपको मालूम होगा मैं तो शाश्वत में परमात्मा ब्रह्मन हूं, जो अजन्मा है और जो अनंत है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं, जो विकारों से मुक्त है, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, तो फिर आप गदगद हो जाते हैं। आहा, आपके अंदर ऐसा आनंद आता है जिसकी थोड़ी सी टेस्ट, आज जब ये जेटली साहब बता रहे थे, उसका टेस्ट आता है। तो उसको जानने के लिए, उस ज्ञान को, जो अभी हम अज्ञान में हैं, तो इस अज्ञान को हटा दें कि मैं शरीर हूं, ये मेरा अज्ञान हट जाए। तो एक तो ये डिस्कोर्स होते हैं जब हम बार बार कहते हैं, तो हमको इस डिस्कोर्स से हमारा हमारा मन जो पूरी तरीके से सॉलिड है, इस बात को कभी स्वीकार ही नहीं करेगा कि आई एम नॉट दी बॉडी। धीमे धीमे ये बात थोड़ी थोड़ी हमको स्पष्ट होने लगती है। और इसका भी साइंटिफिक एक रीजन, एक प्रमाण दे दिया हमारे गुरुओं ने। जब आप नींद में जाते हो, जब आप सुसुप्ति में जाते हो, तो ये शरीर कहाँ रहता है? आपका मैं कहाँ चला जाता है? ये जो अहंकार वाला मैं है, ये कहाँ चला जाता है? ये जो मैं, आप जिसको मैं बोलते हो, जब सोते हो तो ये मैं भी अविद्या में लीन हो जाता है, मैं भी विलीन हो जाता है। और आपको कितनी सुकून से, कितना सुख मिलता है उस नींद में। जब सो के उठते हो, कहते हो मैं तो इतना पक्की नींद सोया, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं था भी। तो ये मैं, इससे ये और सिद्ध हुआ कि आपका जो ये शरीर है, आपका जो मन है, बुद्धि, ये सारा स्ट्रक्चर और तमाम आपके साधन सामग्री,
आपकी वस्तुएं, आपके संबंध, यहाँ तक कि आप ही की बेड पे आपका स्पाउस सो रहा है, उस सबको छोड़ने के बाद भी आप आनंद में रहते हो। तो वही तत्व है, वही स्थिति है जिसको आप 24 घंटे उस तल पे रह सकते हो, और उस तल पे अपने को स्थिर करते हुए इस शरीर मन बुद्धि इंद्रियों का उपकरण, इस यंत्र को एक कुशल सारथी की तरह उसका संचालन कर सकते हो व्यवहारिक जीवन के लिए। क्योंकि इस सारे स्थूल शरीर मन बुद्धि इंद्रियां, जो ये आपका व्यक्तित्व है, वास्तव में ये व्यक्तित्व सेपरेट है ही नहीं। ना आप कर्ता हो भोक्ता हो। लेकिन व्यवहारिक जगत में जो ये जगत परिवर्तनशील है, दृश्य जगत, इसमें ये एक ड्रामा है। ये एक ड्रामा है। उस ड्रामे में आप पार्ट कर रहे हो, तो उसमें आपका पार्ट चलता रहेगा। लेकिन आपको ये भी रहेगा कि ये तो ड्रामा है। तो फिर आपको सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल, यश अपयश, लाभ हानि कुछ लगेगा नहीं। आपको ड्रामे में ये पार्ट दिया जाए कि आपको देखिए मर्डर करना है, आपको मर्डर करना है दूसरे व्यक्ति का। आप ड्रामे में मर्डर कर लेते हो, और मर्डर करके भी आप जानते हो मैंने मर्डर नहीं किया। लेकिन कोई कहे आपसे कि हकीकत में आपको मर्डर करना है, तो आप करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपके खिलाफ कोर्ट में पुलिस ले जाएगी और कोर्ट में मुकदमा चलेगा। तो ये संत ये कह रहे हैं, पहले अपने स्वरूप को जान लो, अपनी विराट सत्ता को, कि आप अस्तित्व हो। यू आर दैट रियलिटी, यू आर दैट सेल्फ, द सेम सेल्फ विच इज परवेडिंग एवरीवेयर, इन एवरीवन। उसके बाद जब ये ज्ञान हो गया, तो यू कम बैक ऑन दिस व्यवहारिक लेवल। फिर आप जगत में फिर से आते हो, और इस जगत को केवल मात्र एक ड्रामा, एक स्टेज समझते हो, और उसमें अपनी जो भी भूमिकाएं हैं वो निभाते हैं। और उन भूमिकाओं में अपने लिए करने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। जो भी दूसरे पात्र हैं उनके लिए करते हो। इस शरीर को सेवा में लगा दोगे, मन बुद्धि इंद्रियों को अच्छे विचारों से, जो भी ये दिखाई दे रहा है दृश्यमान जगत, उसमें आपका भाव उससे कुछ सुख लेने का नहीं रहता। उसकी उसको सेवा में लगा देते हो, और उसका आपका जीवन बदल जाएगा, वो निर्लेप हो जाएगा। क्योंकि जब आप उस तल पे रहते हैं तो आप निर्लेप हो जाते हैं। आप पूरी तरीके से तृप्त हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो केवल उसके लिए आपको ये सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस जो हम कराते हैं, अपने अंदर आई को देखो, आई को जांचते रहो। जो भी कोई प्रश्न आए, विचार आए, तो पूछो ये किसको? उसका उत्तर होता है ये मुझको। फिर मैं कौन हूं? तो धीमे धीमे मैं आपका जो है धीमे धीमे डिजॉल्व होता है। समझ में आ जाता है मैं विचार भी नहीं हूं, मैं ये देह भी नहीं हूं, मैं ये विचार भी नहीं हूं, मैं वास्तव में कुछ हुई नहीं। और फिर जो है उसका सोर्स जिसको कहा, जो वास्तविक मैं है, शाश्वत मैं है, तो कभी तो अहम स्फुरना जागती है, वेदों में कहा है। और नहीं तो केवल टोटल साइलेंस। अंत में बचता है आई डोंट नो। कहीं से आवाज आएगी मैं नहीं, वो अज्ञात जो है, वो जो अनदेखा तत्व है, वही आत्मा का देश है, वही ब्रह्मन का देश है। उसमें आप प्रवेश कर जाते हो। और उस प्रवेश में क्या होगा? उसमें मन नहीं रहेगा, उसमें मन विलीन हो जाएगा। तो केवल साइलेंस, केवल मौन, केवल शांति, असीम शांति, पूरा ठहराव, स्टिलनेस। तो दूसरी ट्रिक हम जो यूज करते हैं, 1 सेकंड के लिए भी बस ठहर जाओ, स्टॉप थिंकिंग। क्योंकि जो ये मन है, रमन महर्षि ने मन को ही मैं कहा। जो ये मैं अपने को ये शरीर मानता हूं, ये एक विचार है, मैं विचार है, ईगो।
तो मन को थोड़े देर के लिए भी, यदि एक क्षण के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी हम कहते हैं स्टॉप थिंकिंग, इसका मतलब माइंड इज बिकमिंग क्वाइट, और एफर्ट्स भी छोड़ दो। तो क्रिया भी छोड़ दी, सोचना भी छोड़ दिया, तो ऑटोमेटिकली यू टच योर रियल स्टेट, अपनी नेचुरल नॉर्मल जो आपका स्वरूप है, स्वभाव है, वहां पे आप आ जाते हो। तो कभी कभी एक ही सेकंड में यू कैन बी देयर, वो हो जाता है। या फिर तीसरा सूत्र है कि आई एम, सेंस ऑफ बीइंग को आप जो है, आई एम जो है, उस आई एम में जब मैं बोल रहा हूं आई एम, वो एक सेंस ऑफ प्रेजेंस है। मैं ये फील करता हूं कि आई एम प्रेजेंट, आई एग्जिस्ट। उसमें आई में ये बॉडी वगैरह कुछ नहीं आता, इस बॉडी के बिना भी एग्जिस्टेंस का फीलिंग उससे भी प्रायर है। तो वो जो प्योर फीलिंग ऑफ बीइंग उसको कहा, आई नो आई एम, हर समय मैं होता हूं। कुछ मैं करूं तब भी मैं हूं, कुछ नहीं करूं तब भी मैं हूं, कुछ सोचता हूं तो भी हूं, और बिना सोचे भी मैं हूं, बोलता हूं उससे पहले मैं हूं। तो जो भी कुछ है उससे पहले आप होते हैं। और ये आपका होनापन, प्योर सेंस ऑफ प्रेजेंस, ये कभी आपसे छूटता ही नहीं, तीन वो रहता है। तो उस होनेपन में आप जो है को डायरेक्टली यू जंप ऑन दैट। या फिर अगला हमने बताया, अज्ञात में यू एंटर इनटू अननोन, जितना भी आप जानते हैं उसको सबको यू जस्ट डिलीट, और थोड़े टाइम में अज्ञात में प्रवेश कर जाएं। नेक्स्ट युक्ति हमने बताई कि नींद में प्रवेश कर जाएं। नींद में प्रवेश करते हैं तो अनदेखे में प्रवेश कर जाते हैं, डार्क में प्रवेश कर जाते हैं, और वहां पे ठहरे रहें और जागरूक बने रहें। तो वो स्थिति हो गई जागृत सुषुप्ति की। सो ये सारे के सारे जो सूत्र हैं, ये सब सारे के सारे सूत्र आपको अपने उस अपरिवर्तनशील तल पर पहुंचा देते हैं जो आपका स्वरूप है। और उस स्वरूप में पूरा मौन, पूरी शांति, पूरा आनंद है। यही इन संतों ने संक्षिप्त में कहा है, और इसी के लिए थोड़ा हम अभ्यास करते रहते हैं। तो आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरिओम फ्रेंड्स।